नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ वाले ब्लॉक में लाइन स्पेसिंग जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो लाइन स्पेसिंग यानी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि दो लाइन के बीच की जगह उसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो जैसे ये पैराग्राफ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे अगर इस पैराग्राफ में बीच में कहीं पर भी यानी इन दो लाइन के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो वो स्पेस कितना चाहिए या जगह कितनी चाहिए वो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। तो जैसे अलग अलग आप देख सकते हैं, जैसे मैं अपना माउस लेकर जा रहा हूँ, नीचे प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने ये 3 कर लिया तो अब पैराग्राफ का साइज पेज पर बढ़ गया है। पैराग्राफ में कोई लाइन ऐड नहीं हुई है, कुछ नहीं, लेकिन बीच का साइज बढ़ गया है क्योंकि बीच में हमने जगह बना दी है। अब उस जगह पे हम कुछ लिख तो नहीं सकते, यानी कुछ टाइप नहीं किया जा सकता है, पर लाइन स्पेसिंग की वजह से ये थोड़ा खुला खुला दिख रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम लाइन स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम और नीचे चले तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले अगर आपको स्पेस देना है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद आप और जगह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन भी है। इसके अलावा अगर आप जैसे आपने अभी स्पेस दिया तो आपको उसको हटाना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो इस तरह से आप पैराग्राफ के पहले जगह दे सकते हैं, पैराग्राफ के बाद में भी जगह दे सकते हैं, और अगर आपको वो एक्स्ट्रा दी गई जगह नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑन डिटेल पे जा सकते हैं और यहाँ पे स्पेसिंग वाले इस ब्लॉक में मैं आपको बता देता हूँ कि बिफोर यानी कि कितना पेन और आफ्टर यानी कि कितना पॉइंट, ये तक कितनी जगह आपको देनी है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे ये देखिए 6 पॉइंट मैंने दे दिया, ये 30 पीटी किया और ओके कर दिया, तो ये बीच में 30 पीटी का गैप आ गया है। इसी तरह से अगर हम लाइन स्पेसिंग में जाके आफ्टर वाली पे थोड़ा और जगह कर लेते हैं तो ये देखिए आफ्टर वाली पर भी लाइन जो है स्पेस बढ़ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें तो आप इस पर वापस से ऑटो पर भी जा सकते हैं। देखिए मैं दोनों जगह बिफोर और आफ्टर दोनों पे ऑटो पे चला आया हूँ और इस तरह से लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग है, जैसे सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है तो जो आपको वहाँ पे 1.0 दिखाई दे रहा था वैसा है, या 1.5 लाइन्स देना है, डबल यानी 2 कर दिया है। एटलीस्ट आप कितना करना चाहते हो वो आप दे सकते हो, यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि कितना आपका एटलीस्ट कम से कम यानी इतना ये पॉइंट्स का स्पेस होना चाहिए, या फिर एग्जैक्टली कितना स्पेस आप देना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल। तो मल्टीपल में आप किस तरह के लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो, देखिए 4 कर दिया है मैंने, अब ओके कर देता हूँ। ये तो ये पैराग्राफ के बीच में जो यहाँ तक मुझे 3 दिखाई दे रहा था, उसके अलावा मैं अगर और भी देना है तो मैं यहाँ से जाके एक्स्ट्रा वाले कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आप नीचे प्रीव्यू में देख सकते हैं जो भी बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल, यानी अगर आपने 2 पैराग्राफ बना के रखे हैं सेम स्टाइल के तो उनके बीच में आपने अगर नहीं चाहते हो कि पैराग्राफ में कोई स्पेस आए बीच में सेम स्टाइल वाले, तो आप इसको क्लिक भी कर सकते हो और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये था लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि लाइन स्पेसिंग का जो यूज़ है वो कैसे और क्यों किया जाता है। थैंक यू।